को पीटने जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ रिकी आकर माइकल के पैरों पर लात दे मारता है, जिससे उसका मुंह नीचे पड़ी नुकीली कीलों पर आर पार हो जाता है और वो कीलों की जकड़ उसकी आंख ही फोड़ देती है। और फिर माइकल का चमचा रिकी पर हमला करने जा ही रहा होता है कि रिकी उसे ऐसी खौफनाक नजर से देखता है कि वो तीनों डर के मारे चूहे की तरह वहाँ से भाग निकलते हैं। यहाँ माइकल बच तो गया था, पर अब उसकी एक आंख फूट चुकी थी, जिस कारण उसके अंदर बदले की आग जाग चुकी थी। वो अब बस किसी भी हाल में रिकी को एक दर्दनाक मौत देना चाहता था, तभी उसकी ये बदले की आग ठंडी होगी। इसी दौरान उसका वही चमचा आता है और कहता है कि बॉस, हमें मेड ड्रैगन को उस रिकी को मारने की सुपारी देनी चाहिए, वो उसे कुत्ते की मौत मारेगा। मेड ड्रैगन असल में यहाँ का सबसे खूंखार कैदी है, जो भी उसके आड़े आता है वो उसे भगा भगा कर कुत्ते की मौत मारता है। मेड ड्रैगन को अभी के लिए वार्डन ने एकाल कोठरी में बंद करके रखा है, क्योंकि उसने हाल ही में वार्डन के घोड़े को जिंदा मार कर खा गया था। फिर माइकल एक गार्ड से डील करता है और कहता है कि आज ही ओइन को बताओ कि उसकी सजा को और बढ़ा दिया गया है और अब वह इस जेल में पूरे 20 साल और बिताएगा। वह गार्ड सीधा ओइन के पास आता है और बताता है कि अब तुम्हारी रिहाई कैंसिल कर दी गई है और अब से तुम्हें 20 साल और इस जेल में गुजारने होंगे। ये सुनकर उस बूढ़े कैदी ओइन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो जानता था कि अगर अब वह इस जेल में रहा तो माइकल उससे अपना बदला जरूर लेगा और उसे तड़पा तड़पा कर मार डालेगा। इसलिए वह गार्ड्स के पैर पकड़कर उनसे रिहाई की भीख मांगने लगता है, लेकिन वो गार्ड्स आगे से उल्टा उसे पीट कर वहाँ से चले जाते हैं। इससे पहले कि अब वह और तड़प तड़प कर यहाँ अपनी जिंदगी गुजारता, उसी रात वो अपने आप को फंदे पर लटका कर खत्म कर लेता है। ये खबर पूरी जेल में फैल जाती है। यहाँ रिकी को भी पता चल जाता है कि जिसकी उसने उस दिन जान बचाई थी वो बेचारा मारा जा चुका है। जब गार्ड्स उसकी लाश वहाँ से ले जा रहे होते हैं तब वहाँ रिकी आ जाता है। वो जब ओइन के हाथों पर लगी हथकड़ी देखता है तो वो उन गार्ड्स को उसके हाथों से हथकड़ी खोलने के लिए बोलता है और कहता है कि वो मर चुका है, कम से कम अब तो उसे आजाद कर दो। तभी रिकी उसकी हथकड़ी को वहाँ अपने हाथों से ही तोड़ डालता है। ये देखकर वो गार्ड्स हैरान रह जाते हैं कि इतनी मजबूत हथकड़ी कोई नॉर्मल इंसान कैसे तोड़ सकता है। फिर रिकी ओइन का वही खिलौना निकालता है जो कि उस दिन माइकल ने तोड़ दिया था और जिसे रिकी ने अब ठीक कर दिया होता है। वो उस खिलौने को उसकी बॉडी पर रख देता है ताकि उसकी आत्मा को थोड़ा सा सुकून मिल सके। अब ओइन को मरता देखकर उसका दिल अंदर से टूट जाता है और एक बार फिर से रिकी के अंदर बदले की आग भड़क जाती है और अब वो माइकल से ओइन का बदला लेने के लिए तैयार था। अगली सुबह सब कैदी नहाने के लिए आते हैं। जब रिकी नहा रहा था तब वहाँ माइकल भी आ जाता है और इसी दौरान वहाँ वो खूंखार कैदी मेड ड्रैगन आ जाता है। वो सीधा आकर रिकी के मुंह पर एक जोरदार मुक्का दे मारता है और रिकी फुटबॉल की तरह उछलता हुआ एक कोने पर जा गिरता है, लेकिन आगे से रिकी भी चीते की तरह उठ खड़ा होता है और उसके पेट पर इतने जोर का मुक्का दे मारता है कि उसका पेट अंदर से फटकर सारा सामान बाहर आ जाता है और वो वहीं मौके पर मारा जाता है। ये देखकर माइकल एक कील को लेकर सीधा रिकी के हाथ के अंदर घुसा देता है, लेकिन आगे से रिकी भी उसका हाथ अपनी ताकत से